आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं आहार विशेषज्ञ जूही केशरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम जी नमस्कार। नमस्कार। हम घनश्याम यादव, ग्राम कलानी, थाना इलिया, ब्लॉक साहबगंज, चकिया, चंदौली से बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ आहार विशेषज्ञ हैं जूही केशरी। आपको क्या पूछना है, पूछे। जी हम पूछ रहे हैं कि मेरी औरत का जो है हमेशा जलन लेता है हाथ पे। हाँ, और वो परेशान हमेशा रहते हैं, बुखार टाइप हमेशा लगता है। कितनों सुई दवाई कराते हैं तब भी नहीं समझ में आता है क्या हो गया। उनका खान पान कैसा है? नियमित खाना खाती हैं या नहीं खाती हैं? खाना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना तो नियमित खाते हैं, दूध भी मिलता है। सबसे पहले तो समय से खाना खिलाना उनको शुरू कीजिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात में खाना समय से खाएं। उसके अलावा दूध है, फल है, अंडा है, दालें हैं, इन चीजों को अपने आहार में नियमित रूप से शामिल करें। और अगर बराबर बुखार आ रहा है तो उसके वजह से खाना खाने का मन नहीं करता है मरीजों का, तो थोड़ा तुलसी का पत्ता चबाने से थोड़ा मुंह का स्वाद सही होता है, तो उससे भी आराम मिलता है। हाथ पैर में जलन का खान पान से कोई सीधा संबंध नहीं है, उसके लिए आपको डॉक्टर से ही परामर्श लेना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। नमस्कार आरोग्यम में स्वागत है आपका। आपको क्या पूछना है, अपना परिचय दीजिए और पूछिए। मेरा नाम असगर अली, पीपुल से बोल रहा हूँ। क्या क्या फूड आदमी ले सकता है तीनों टाइम? मोटा अनाज और पतला अनाज क्या क्या होता है? क्या एप्पल में भी शुगर होता है? पेशेंट को जिसको शुगर है थोड़ा बहुत, उसको एप्पल दिया जा सकता है, सेब दिया जा सकता है या नहीं? सेब या एप्पल में भी शुगर लेवल होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, उसमें फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, तो सेब हो, संतरा हो, मौसम्बी, अमरूद, पपीता, तरबूज, नाशपाती, जामुन, ये सारे फल जो शुगर के मरीज हैं वो ले सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा सीमित होती है, 100 ग्राम तक की। खजूर मीठा होता है, कोई भी मीठी चीज नहीं लेनी। चीनी, गुड़, शहद, जैम, जेली, खजूर ये नहीं लेना है। अगर आप सूखे मेवे की बात करते हैं तो बादाम, अखरोट या पिस्ता लिया जा सकता है, लेकिन पूरे दिन में 3-4 से ज्यादा नहीं लेना होता है एक दिन में। मोटा अनाज और पतला अनाज इतना समझने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सीधी बात है कि ज्वार, बाजरा, जौ ये सारे आप मोटे अनाज में आते हैं, और पतले अनाज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जो स्टेपल फूड होता है, जो कॉमन अनाज होता है, जैसे चावल और गेहूं, इसको हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप अपने खान पान में केवल गेहूं के आटे की रोटी न खाकर गेहूं, चना, जौ तीनों मिला के इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 80+ अगर आपकी अवस्था है और आपके दांत सही हैं तो आप सारी चीजें खा सकते हैं, लेकिन इस चीज का ये ध्यान रखें कि खाना जो भी आप खाएंगे आसानी से पचने वाला होना चाहिए। थोड़ा नरम खाना खाना है, बहुत ज्यादा कड़ी चीजें नहीं खाना है और बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है। ज्यादा घी, तेल, मिर्च, मसाला ना खाइए। अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसको सीमित मात्रा में खाइए, 1 से 2 पीस खाइए, और उसकी ग्रेवी यानी कि रस्सा मत खाइए, वो नुकसान कर देगा आपको। कड़ी चीजों से हमारा मतलब है कि अगर आप बाटी खा रहे हैं या कटहल की सब्जी खा रहे हैं या और भी ऐसी कोई चीज खा रहे हैं जिसको पचने में ज्यादा समय लगता है, जैसे नॉनवेज हो गया या अधिक तेल मसाले वाला खाना हो गया। गेहूं, चावल, दाल तो सामान्य खाना है, उसको आप बनाते कैसे हैं, उसको कितना पका रहे हैं, किस तरह से पका रहे हैं। आप कोई भी सामान, कोई भी खाना बना रहे हैं तो आप उसमें कितना घी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना नमक डाल रहे हैं, कितना मीठा डाल रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि खाना जो है वो गरिष्ठ है या सुपाच्य है। ठीक है, तो अगर आपके खान पान में घी तेल, मिर्चा, मसाला ये ज्यादा हो रहा है, डिब्बा बंद सामान आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। और उम्र के हिसाब से कुछ नरम चीजें जैसे खिचड़ी है, दलिया है, साबूदाना है, ओट्स है, इस तरह की चीजें अगर आप अपने नियमित खान पान में रखेंगे तो ये पचाने में आसान होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉनवेज पर ही आप फोकस करते हैं तो फिर वो आपके लिए मुश्किल करेगा। रोटी तो खा सकते हैं ना? रोटी आप एकदम आराम से खा सकते हैं। अगर आप सामान्य रूप से खा सकते तो सामान्य रूप से खाइए। कोई दांतों में परेशानी हो तो दाल या दूध में भिगाकर भी आप खा सकते हैं। अच्छा, रोटी केवल गेहूं की या कैसे इनके लिए फायदेमंद होगी? रोटी में आपको चना पचता है तो गेहूं, चना, जौ की रोटी खाइए, नहीं तो केवल गेहूं और जौ की रोटी आप खा सकते हैं। क्या शहद में भी शुगर होता है? मीठा होता है, फ्रक्टोज होता है, शहद भी मीठा होता है। हाँ, तो जो भी अच्छा। चीज मीठी है उसमें शुगर कंटेंट है, शुगर कंटेंट है तभी वो मीठा है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। हेलो। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं धर्मराज यादव, तिनघरवा बेदी
से बोल रहा हूँ सर। सर, हमारी उम्र 60 साल हो गई है, तो आहार में हमको क्या क्या लेना चाहिए? सबसे पहले अपने खान पान में घी, तेल और नमक को कम करिए। मीठा भी कम खाइए, वजन को नियंत्रित कीजिए और समय से खाना खाइए। समय से खाने खाने का अर्थ होता है कि सुबह समय से उठिए लगभग 6 बजे के और 8 से 9 के बीच में नाश्ता कर लीजिए। बहुत ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एसिडिटी की परेशानी बढ़ सकती है। रात का खाना भी समय से खाना है, सोने के लगभग 2 घंटे पहले है। यदि आप 10 बजे तक सोते हैं तो 8 बजे के लगभग में खाना खा लीजिए। बहुत देर हुआ तो 8 से 9, लेकिन 9 बजे के बाद खाना खाएंगे तो फिर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। दोपहर का खाना भी 1 से 2 के बीच में खाइए। मीठा, घी, तेल, नमक, तेज मिर्च मसाला कम कीजिए। बाकी दूध, फल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम। जी सर, हम मदनलाल बोल रहे हैं, चंदनपुर जाफर में नगरपुरम बेगम नगर। जी, हमारे साथ IMS BHU की आहार विशेषज्ञ हैं जूही केशरी। आपको क्या पूछना है, पूछिए। यही पूछना है सर कि मतलब कौन कौन सा आहार लेना चाहिए ताकि उसके अंदर एक इम्यूनिटी बढ़े और उसे मतलब ताकत और कमजोरी ना महसूस। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या नियमित कीजिए। समय से उठिए, समय से सोइए, थोड़ा व्यायाम कीजिए और आहार को संयमित रखिए। घर का बना ताजा खाना खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बाहर का खाना, तला हुआ सामान ना खाइए, ठीक है? जी मैम, घर की सारी चीज लेते, बाहर कोई चीज नहीं लेते मार्केट। ये बहुत अच्छी बात है, आप घर की ही सारी चीजें खाते हैं। तो समय से खाना खाना शुरू कीजिए। अपने आहार में आधा लीटर दूध, 250 ग्राम के लगभग फल बदल के खाइए। एक ही फल रोज नहीं खाना है। दूध लेना है, अगर अंडे खाते हैं तो उसको खा सकते हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में। नॉनवेज खाते हैं तो उसको भी खाइए, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं। और मात्रा भी सीमित रहनी चाहिए, 100 ग्राम 150 ग्राम यानी 2 से 3 पीस, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। बादाम, अखरोट, पिस्ता, इस तरह की जो भी चीजें आपके पास है, 4-5 पीस रात में भिगा के खा सकते हैं। मेथी खा सकते हैं भिगा के या भूज के पीस के। तीसी खा सकते हैं। मौसम जाड़े का आ रहा है तो आंवला उपलब्ध हो जाएगा, तो आंवले को आप कई तरीके से खा सकते हैं। गुड़ खा सकते हैं। इन सारी चीजों को अपने आहार में शामिल करेंगे और अपने खान पान को नियमित रखेंगे। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना समय से खाना बहुत आवश्यक है, तो उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। मैं दिलशाद हुसैन मुबारकपुर ऊंची तकिया से बोल रहा हूँ। स्वागत है दिलशाद जी। हमारे साथ IMS BHU की आहार विशेषज्ञ हैं जूही केशरी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 50 की उम्र के बाद क्या लेना ज्यादा लाभदायक होता है? अपने खान पान में घी, तेल, मीठा को कम करना होता है, मिर्च मसाले को कम करना होता है, दिनचर्या को नियमित करना होता है। जैसे एक छोटे बच्चे की दिनचर्या होती है ना, सुबह उठे, नाश्ता किए, टिफिन लेके स्कूल गए, फिर आए तो फिर खाना खाया, शाम को फिर हल्का नाश्ता लिया, रात में खाना खाया, दूध लिया, सोया। तो उसी तरह से जब आप एक मैच्योर एज में आ जाते हैं, 50+ हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको अपनी दिनचर्या को वापस से नियमित करने की आवश्यकता हो जाती है। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उसके ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से अपने आप खान पान को बदलना पड़ता है। और नहीं तो जो मैंने पहले भी बताया इसी कार्यक्रम में कि घी, तेल, मिर्च मसाला, नमक को ये कम करना होता है। लेकिन आप दूध है, फल है, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। थोड़ा भीगा चना है, मूंग है, सलाद है, ये सारी चीजें अगर आपने खाना खाने से पहले आप 1 प्लेट सलाद खा लेते हैं या शाम के समय में थोड़ा भीगा चना है, मूंग है, इस तरह की चीजें खाते हैं तो वो आपके पेट को भरा भी रखेगा, आपको ज्यादा भूख भी नहीं महसूस होगी और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा आपके शरीर में होती है वो भी कम करेगा। अगर आप तीसी खा सकते हैं तो ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत फायदा करता है। तीसी का लड्डू बना के अब नहीं खाना है, तीसी को भूज के, पीस के, पाउडर करके फंकी की तरह खाइए, ठीक है? ज्यादा उसको मीठा नहीं बना देना है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। बताएं। मैं रात में चावल जब खा लेता हूँ तो हजम नहीं होता, उल्टी हो जाती है। तो अगर आपको रात के समय में चावल नहीं पचता है तो आप मत खाइए। और रात का खाना आप देर से खाते होंगे। रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए। हम लोग का कारोबार ऐसा है कि 1 से पहले तो नहीं खाते हैं। अपच होने का कारण ही यही है कि आप समय से खाना नहीं खाते हैं। आपका कारोबार यदि ऐसा है कि आप घर समय से नहीं आते हैं तो आप खाना अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ मंगा लीजिए और खाने को आप जल्दी खाइए। आप केवल 15 दिन खाना जल्दी खा के देखेंगे,
आपको अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन अपने आप समझ में आने लगेगा। क्योंकि चावल इतना परेशान नहीं कर रहा आपको जितना कि आपका देर रात का खाना खाना परेशान कर रहा है। इसके वजह से आपके खाने में पाचन संबंधी परेशानियां आ रही हैं। और केवल चावल से अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप वो मत खाइए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम सर, हम श्री मोहन चंद्रखा से बोल रहे हैं, किला चंदौली से। हमको जो है कि इन्फेक्शन से हम बहुत परेशान रहते हैं सर जी, और हमको आहार विहार में क्या आहार लेना चाहिए? खजुली बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए आपको स्किन के डॉक्टर को दिखाना होगा, चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलना पड़ेगा, वही आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। खुजली की समस्या किसी विशेष खान पान से नहीं होती है जी। ठीक है, एक बार आप चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, तो एक बार आप डॉक्टर से संपर्क करें। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, नमस्ते भैया, मैं थानागति जौनपुर से मंगला प्रसाद आर्य बोल रहा हूँ। मंगला प्रसाद जी, आरोग्यम में आपने फोन मिलाया है, पहले तो आपका स्वागत है। और धन्यवाद भैया। हमारे साथ आहार विशेषज्ञ हैं जूही जी। जी सर, मैं हार्निया और गैस और शुगर से पीड़ित हूँ 5-6 साल से। मुझे आहार में क्या क्या लेना है? तो आपका हार्निया का ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है? हार्निया का ऑपरेशन नहीं हुआ है, 64 साल मेरी उम्र है। तो सबसे पहले अब आपको अपने शुगर को नियंत्रित करना होगा। अपना शुगर लेवल आप चेक कीजिए। अगर आपका शुगर लेवल नियंत्रित है तब तो कोई बात नहीं है। हार्निया की परेशानी में सबसे पहले घी तेल कम करना होता है। जितना भी विजिबल फैट है, जो हम खाना बनाने में घी, तेल, बटर, रिफाइंड इस्तेमाल करते हैं, उसकी मात्रा को कम से कम करना होगा। पूरे दिन में 3 से 4 छोटा चम्मच। ये दोनों के लिए आवश्यक है, हार्निया के लिए भी आवश्यक है और शुगर के लिए भी आवश्यक है। खान पान आपका समय से होना चाहिए। शुगर के मरीज को समय से खाना है, समय से दवा लेनी है, टहलना है, ये तीनों चीजें बहुत ही आवश्यक है। व्यायाम भी करना है? व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम में सबसे सरल व्यायाम है कि टहलना, सुबह और रात के खाना खाने के बाद में। ठीक है, सुबह खाली पेट टहलने नहीं जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुगर लेवल नीचे चला जाता है, कम हो जाता है। एक बार नीचे आ गया था, 60। हाँ, उसी से बचने के लिए जब आप सुबह टहलने जा रहे हैं, तो यदि आपको गैस की कोई खाली पेट की दवा खानी है तो सबसे पहले आप उसको खाएंगे। उसके बाद आप आधा चम्मच मेथी पाउडर, 2 चम्मच तीसी पाउडर, 2 बिस्किट या जो भी आपके पास उपलब्ध है, गुनगुने पानी के साथ खा लें। साथ में 4 भीगा हुआ बादाम खा लें। उसके बाद आप टहलने जाएं। इससे ये होगा कि आपको गैस की समस्या से भी निजात मिलेगी और आपका शुगर लेवल नीचे जाने का यानी कि कम होने का खतरा नहीं रहेगा। उसके बाद आज जब आप वापस आते हैं तो आप 8 से 9 के बीच में अपना नाश्ता कर लें। दवा आधा घंटा पहले खानी होती है नाश्ते के, तो उसको खाने के बाद आप अपना समय से नाश्ता कर लें। सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में लगभग 10-11 बजे आप एक कोई फल ले लें। फल में सेब, संतरा, मौसम्बी, अमरूद, नाशपाती जैसा कोई एक फल आप ले सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो सूप ले लिया या भीगा चना ले लिया। लेकिन 2 खानों के बीच में बहुत ज्यादा अंतराल नहीं रखना होता, नहीं तो शुगर लेवल कम होने लगता है। और जब आप बहुत ज्यादा गैप के बाद खाना खाते हैं तो तेज भूख लगने पर या तो आप स्नैक्स खा लेंगे, समोसा पकौड़ा जैसी चीजें खा लेंगे, या फिर आप एक बार में ज्यादा खाना खाएंगे। तो शुगर के मरीज को ये ध्यान रखना होता है, ना एक बार में ज्यादा खाना है, ना ज्यादा देर तक भूखा रहना है। शाम के समय में फिर आप भीगा चना है, मूंग है या भुना चना है या उपमा, पोहा जैसा कोई कम घी तेल का सामान आप खा सकते हैं। ठीक, अगर उसके बाद भी आपको भूख लग रही है, रात का खाना नहीं बना, आपको भूख लगी, तो आप शाम के समय में ही दूध ले सकते हैं। और फिर रात का खाना फिर आपको समय से खाना है, 8 से 9 के बीच में खा लीजिए। ज्यादा देर मत कीजिए, दवा लीजिए, टहलिए, उसके बाद सोइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार, आरोग्यम में स्वागत है। मैं रतिनाथ त्रिपाठी, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना से बात कर रहा हूँ। मैडम, मैं खाना तो बहुत कम खाता हूँ, मतलब लेकिन वेट बढ़ता जा रहा है। बहुत रूटीन से खाने के बाद भी जो है कि मतलब बहुत सारी दिक्कतें पेट संबंधी आ रहे हैं, तो इसके लिए अगर आप बहुत रूटीन से खा रहे हैं तो अपना आप 3 दिन का डाइटरी रिकॉल लिखिए। सुबह से रात तक के बीच में आपने एक डेट डालिए, क्या खाया, कितने बजे खाया। जब आप 3 दिन का अपना डाइटरी रिकॉल लिखते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको जो लग रहा है वास्तव में आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सही खाना क्या होता है? मैम, मेरा जैसे कि नाश्ता का टाइम फिक्स है, खाने का टाइम फिक्स है। अब जैसे मैंने नाश्ता किया तो कम से कम 10-15 मिनट थोड़ा सा इधर उधर घूमता हूँ। फिर मतलब मुझे दिन भर मतलब लैपटॉप पे काम करना रहता है, तो नाश्ता करके थोड़ा 10 मिनट घूमता हूँ इधर उधर। फिर दोपहर में मान लीजिए खाना खाया तो कम से कम आधे घंटा बैठता नहीं हूँ, इधर उधर थोड़ा टहलता हूँ, इस तरह से। रात में भी फिर इसी तरह से है।
अगर आप सब कुछ समय से कर रहे हैं तो उसके बाद भी अगर आपको परेशानी आ रही है, इसका मतलब है कि पेट में आपको कोई समस्या है। उसके लिए आप पेट के डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए, ठीक है। खान पान में परिवर्तन आपको ये करना है कि जितना भी घी तेल आप पहले से खा रहे हैं उसकी मात्रा आप कम करेंगे, नमक को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक। और सुबह उठ के आप खाली पेट ज्यादा देर नहीं रहेंगे। सुबह उठे अगर आपको गैस की समस्या है तो ब्रश करके तुरंत 2 बिस्किट खा के 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेंगे, थोड़ा मेथी पाउडर और तीसी पाउडर खा लेंगे। इससे भी आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। मेथी पाउडर? हाँ, मेथी को भिगा के भी खा सकते हैं, भूज के पीस के फंकी बना के भी मेथी न मैं? हाँ, मेथी फेनुग्रीक। सुबह उठ के ब्रश करके पहले आप मेथी तीसी पाउडर 2 बिस्किट खा लीजिए, तो इससे आपके जो रात भर का पेट में एसिड का फॉर्मेशन हुआ है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, इसकी परेशानी आप कम कर देगा। आप 1 हफ्ता तक आप करेंगे। अगर सुबह उठ के आपने तुरंत 2-3 बिस्किट खाए, गुनगुना पानी लिया, मेथी पाउडर तीसी पाउडर लिया, तो इससे आपको। और अगर ऐसी कोई समस्या है कि आप अनाज नहीं खा सकते तो आप 2-4 पीस खजूर खा सकते हैं या फिर मखाना खा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज जिसको हम अनाज ही नहीं बोलते, फलारी बोलते हैं, इस तरह की चीजें खा लीजिए। ब्रश करके जब आप कुछ खाएंगे तभी आपका गैस न्यूट्रलाइज होगा, नहीं तो ये समस्या आपकी बनी रहेगी। ये खाने के बाद मतलब क्या बैठना चाहिए कि नहीं? अगर आप एक्टिव रह सकें खाना खाने के बाद तो वो सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको कोई काम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है। खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है। रतिनाथ जी, एक संस्कृत में भी कहा गया है, भुक्त्वा शतपथं गच्छेत, मतलब खाने के बाद कम से कम 100 कदम आप जरूर चलिए। जी, ठीक है, उसके बाद फिर आप बैठिए। टाइम के लिए लागू होता है, मतलब कि जब भी दोपहर में भी, शाम को भी? बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अब करूंगा इसको। ठीक है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जूही जी, डायबिटीज के मरीजों को क्या खाना है, कैसे खाना है, ये आपने बताया। अब जैसे गठिया से ग्रसित लोग हैं या फिर जिनको हार्ट संबंधी बीमारी है, ऐसे लोगों को आहार में क्या ध्यान रखना चाहिए? हार्ट संबंधी बीमारी में भी सबसे पहले तो मीठा कम करना होता है, घी तेल कम करना होता है, नमक कम करना होता है जी। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आधा सेंधा नमक और आधा सामान्य नमक, जो आयोडाइज नमक है, दोनों मिला दिया जाए। उसके बाद उसको खाने में रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन नमक की मात्रा हमेशा कम ही रखी जाती है। और घी तेल तो कम रखना ही है, तली हुई चीजें नहीं खानी है, स्पेशली बाहर की तली हुई चीजें नहीं खानी है, क्योंकि वो लोग एक ही तेल को बार बार गर्म करते हैं जी। उसके वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता चला जाता है और वो हार्ट को ज्यादा परेशान करता है। और समय से खाना खाना जरूर होती है। हार्ट के मरीज को कभी भी ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए, स्पेशली जाड़े के मौसम में, कि अब बिना खाना खाए आप काम करते रहेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, मील स्किप करेंगे, तो उसका बुरा प्रभाव हार्ट पे पड़ता है जी। हार्ट अटैक आने के खतरे बढ़ जाते हैं जो लोग खाली पेट काम करते रह जाते हैं। समय से खाना खाने से आपका हार्ट, शुगर, सारी चीजें नियंत्रित रहती हैं। एक फोन है। हेलो, पांडुरंग पुराणी जी नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है। कौन? हम इसके राय बोल रहे हैं सर जी, बड़ी गैबी से। हमारी उम्र 72 साल हो गई मैडम जी। परिवार में रहते हुए कैसा आहार में लिया जाए ताकि स्वस्थ रहा जाए? बस सामान्य आहार रखें सर। यदि आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं है तो निश्चिंत रहें, ठीक है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखें कि आपके खान पान में घी, तेल, मिर्चा मसाला की मात्रा सामान्य से थोड़ी सी कम हो। बाहर का खाना जितना कम खाएं उतना अच्छा है आपके लिए। समय से खाइए, एक दिनचर्या नियमित रखिए। कल हमने ब्लड टेस्ट कराया था तो थोड़ा सा सोडियम कम है। अगर सोडियम कम आ रहा है तो आप थोड़ा सा नींबू पानी पी सकते हैं, हल्का नमक डाल के, या फिर जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा नमक या चाट मसाला डाल के खा लीजिए। उतने से ही आपका सोडियम लेवल ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर हो सके तो नारियल पानी पी लीजिए। अच्छा, उसमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो आपको फायदा करेगा। और सत्तू में भी मिला के पी सकते हैं? हाँ, सत्तू भी एकदम आराम से आप पानी में घोल के, नींबू नमक डाल के, या जैसे आपको पसंद हो वैसे आप ले सकते हैं। एक्चुअली एक ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं सुबह शाम। अब आप ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवाई भी खा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सोडियम कम हो रहा है, तो ये दोनों
कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रही हैं। हाँ, तो ठीक है, टेस्ट कराए हैं उसके लिए बता रहे हैं, तो इस परिस्थिति में क्या किया जाए यही पूछते हैं। इस परिस्थिति में अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क करें, जो रिपोर्ट आपकी आई है वो आप उनको दिखाएं, तो फिर वो आपको बताएंगे कि अगर आपका सोडियम लेवल कम हो रहा है तो क्या करना है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपकी दवाइयाँ हैं, दवाइयों का डोज वो थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, तो उससे ही आपको फायदा हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। जूही जी, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको आहार में क्या ध्यान देना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उनके खान पान में नियमितता होनी चाहिए। समय से खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना समय से खा लिया। एक एक्स्ट्रा मील की जरूरत होती है, तो उसके लिए अगर एक बार में खाना नहीं खा पा रहे हैं तो उसको 3 से 4 बार में खा लेना चाहिए। दूध है, फल है, मेवा है, खाना चाहिए। दाल अगर हो सके तो 2 कटोरी ले लीजिए। अंडा खाते हैं तो उसको खा लीजिए। नॉनवेज खाते हैं तो 1 से 2 पीस खाएंगे, लेकिन उसका ग्रेवी नहीं खाना है। तेज मिर्च मसालेदार खाने से बचना चाहिए। और खाना आसानी से पचे उसके लिए हींग का इस्तेमाल करना चाहिए। हींग चाहे तो आप दाल वगैरह में छौंकने में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको गैस की या इस तरह की कोई परेशानी हो रही है तो आधा चुटकी या 1 मूंग की दाल के बराबर हींग को पानी के साथ आप ले लीजिए, गुनगुने पानी के साथ। तो जो डाइजेशन की जो समस्याएं आती हैं इस दौरान, उनसे बचा जा सकता है। और अगर शुरुआती गर्भावस्था के समय में उल्टी की समस्या आ रही है तो लिक्विड चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए। और जब आपको लगता है कि हाँ आपका नौजिया कम हो रहा है, उस समय ही खाना खाइए। और रात का खाना जल्दी खाने का प्रयास कीजिए, बहुत ज्यादा देर तक नहीं खाना है। बस इतनी ही चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, और कोई प्रोटीन पाउडर की जगह पे अगर आप मेवा इस्तेमाल कर लें, बादाम, अखरोट, पिस्ता, छुहारा, इन सब चीजों को छोटा छोटा काट के रख लीजिए, और इसको अगर आप दूध में उबाल के पीते हैं तो ये किसी भी प्रोटीन पाउडर से ज्यादा फायदा करेगा। बहुत सारे लोगों में मोटापा की समस्या बहुत देखी जा रही है। ऐसे लोगों के लिए क्या हिदायत है खान पान के संबंध में? मोटापा की समस्या सामान्य रूप से खान पान से जुड़ी होती है और नियमित दिनचर्या से जुड़ी हुई समस्या है। तो अपनी दिनचर्या को सबसे पहले नियमित करें। अपनी दिनचर्या में टहलना या कोई भी एक्सरसाइज करना शुरू करें। सुबह उठते हैं तो ब्रश करके 4-5 भीगा बादाम, मेथी पाउडर, तीसी पाउडर, ये चीजें खा के आधा 1 घंटा कम से कम टहलें। अपनी नॉर्मल स्पीड से चलिए, बहुत ज्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका नॉर्मल स्पीड है उस पर 1 घंटा चलिए। अगर आप 15 दिन तक लगातार चलते हैं तो थोड़ी सी स्पीड अपने आप आपकी सही होती चली जाएगी। पहले ही दिन बहुत तेज चलने का प्रयास नहीं करना है। और उसके बाद नाश्ता जरूर करना है, ठीक है। सुबह उठने के 2 से 3 घंटे के अंदर नाश्ता जरूर से कर लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है। घर का बना है तो ज्यादा ही बेहतर है, नहीं तो ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, दलिया, इस तरह की चीजें भी आप खा सकते हैं। रोटी सब्जी, पराठा सब्जी, उपमा, पोहा, इडली, जो उपलब्ध हो, नाश्ता करना आवश्यक है। सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना है किसी भी सूरत में जी, ठीक है। और प्रयास करके दोपहर का खाना और रात का खाना भी समय से खाइए। मीठा कम खाइए, तला हुआ सामान नहीं खाइए, ज्यादा घी तेल की चीजें नहीं खाइए। डिब्बा बंद सामान जितना कम खाएं उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव होता है और ये मीठे ज्यादा होते हैं, घी तेल ज्यादा होता है, तो ये चीजें नुकसान कर जाती हैं। और समोसा, पकोड़ा, फास्ट फूड, मोमो, इन सब चीजों से बचना चाहिए। उसकी जगह पे आप भुट्टा है, लाई चना है, भीगा चना है, इडली है, इस तरह की चीजें जो भी भाप में पकी हुई हैं या कम घी तेल में बनी हुई हैं, वो चीजें आप खाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप अपना सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना समय से खाते हैं, पेट भरा रहेगा, तो आप स्नैक्स खाने से बचेंगे। स्नैक्स खाने से बचेंगे तो अपने आप आपका मोटापा कंट्रोल में आएगा। और मोटापा कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज भी उतना ही जरूरी है जितना कि खान पान में नियंत्रण। और नींद भी पूरी लेनी है, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है। 6 घंटा कम से कम है, 8 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। और रात में जबरदस्ती ज्यादा नहीं जागना है, अपने दिन के समय को ही अच्छी तरह से यूटिलाइज करके अपने काम को दिन के समय में ही खत्म कीजिए, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो सूरज के हिसाब से चलने के लिए बना है। तो सूरज उगने के साथ अपनी दिनचर्या शुरू करें और सूरज अस्त होने के बाद एक निश्चित समय पे 10-11 बजे तक आप सो जाइए, ताकि आप फिर सुबह रिफ्रेश होकर समय से उठ के फिर से आप काम कर पाएं। हेलो,
प्रकाश दुबे बलेरी से बोल रहा हूँ। जो है आहार जो है जब लेता हूँ तो जो है वो सच्चा नहीं है। अगर आपको पाचन संबंधी समस्या है तो एक बार आप अपने पेट के डॉक्टर को दिखा लें। उसके बाद अपने खान पान के समय का फिर से ध्यान रखें। रात का खाना यदि आप देर से खाते हैं तो आप उसको जल्दी खाने का प्रयास करें। रात के खाने की मात्रा थोड़ी कम करें, लेकिन खाने में अगर मिर्चा तेल मसाला ज्यादा है तो उसको आप कम करें। दाल रोटी सब्जी इसी तरह की चीजें खाएं। खाने में थोड़ा सा सलाद का इस्तेमाल करें। कम से कम 2 रोटी, ज्यादा से ज्यादा 4 रोटी आप खाएं। दाल बदल दें, अरहर की दाल न खा के मूंग और अरहर मिला के खाएं। गेहूं, केवल गेहूं का आटा न खा के गेहूं और जौ का आटा मिला के खाएं। इसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए? प्रपोर्शन तो जौ जितना ज्यादा खाएं उतना अच्छा है, लेकिन अगर हम आसान भाषा में कहें तो 5 किलो गेहूं में 2.5 किलो चना, 2.5 किलो जौ। लेकिन अगर एज ज्यादा है, पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो 6 किलो गेहूं में 4 किलो जौ मिला लें तो आसानी से बन जाता है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। जूही जी, जैसे आपने नमक की बात की कि सेंधा नमक और जो सामान्य आयोडाइज नमक होता है उसको मिला लें। आजकल बहुत प्रथा चल पड़ी है कि केवल सेंधा नमक खाया जाए। नहीं, केवल सेंधा नमक हम लोग नहीं सजेस्ट करते हैं जी, क्योंकि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे जी। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि सेंधा नमक में आयोडीन का फोर्टिफिकेशन नहीं होता है जी, तो आधा सेंधा नमक और आधा आयोडीन नमक मिला के हम लोग इस्तेमाल करने की ही सलाह देते हैं। यानी 250 ग्राम सेंधा नमक लिया तो 250 ग्राम उसमें आयोडाइज नमक मिला दिया जाए और दोनों मिलाकर खाया जाए। हाँ, दोनों मिला के खाया जाए। वैसे भी नमक आप कम खाने की सलाह दे रही हैं। एक्चुअली जितने भी आप कोई भी आप खाना खाते हैं ना, हर चीज में सोडियम की मात्रा अपने आप होती है। नेचुरली सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स आपके खान पान की जो सामान्य चीजें उसमें उपस्थित रहते हैं। जी। तो जो हम नमक खाते हैं वो एक्स्ट्रा नमक ही खाते हैं। जी। दिन भर में 7 से 8 ग्राम नमक एक सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक है जी। लेकिन जब हम खाते हैं तो हम ध्यान नहीं रखते हैं, स्वाद के हिसाब से खाते हैं। कुछ चीजें स्वाद के लिए खानी होती है, कुछ चीजें स्वास्थ्य के लिए खानी होती है। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य को न देख के स्वाद जब हम ज्यादा देखने लगेंगे तो परेशानियां तो आएंगी ही। तो हमको संतुलित आहार लेना है, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। एक फोन और है, देखते हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार, आरोग्यम। उमेश कुमार नाम है, फैजाबाद जिले से, अयोध्या जिले से। सर, हमें भी यही जानकारी जिससे ऑटो इम्यून की डिजीज की बीमारी है वो क्या करे? ऑटो इम्यून डिजीज में खान पान जो है वो आपका सामान्य रहता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। बस दूध है, फल है, मेवा है, अनाज है, दालें हैं, ये सारी चीजें आपको सामान्य रूप से ही लेनी होती हैं, क्योंकि ये अपने आप होने वाली परेशानियां हैं। इसके लिए जो भी होगा वो आपको डॉक्टर जो सलाह देते हैं, जो दवाइयां आप लेंगे उन्हीं से आपको आराम मिलेगा। चल फिर नहीं पाते हैं। अगर आप चल फिर नहीं पा रहे हैं तो फिर आप ऐसा खाना खाएं जो आसानी से आपको पच जाए। दलिया है, ओट्स है, दालें हैं, ठीक है, दूध है, फल है। दूध उतना ही लें जितना आपको पचता है। दूध डायरेक्ट नहीं पचता है तो उसको साबूदाना, ओट्स या दलिया के साथ मिला के खाएं या पनीर के रूप में खाएं, ठीक है। एक बार आप BHU में भी दिखा सकते हैं, हमारे यहाँ भी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, तो आप वहाँ पर भी आप दिखा लेंगे तो हो सकता है कि आपको फायदा हो जाए। अगर आप चाहें तो आप किसी, हमारे BHU में भी आयुर्वेद विभाग है, वहाँ पे आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। वहाँ के काय चिकित्सा के डॉक्टर से आप मिल लें तो हो सकता है वो आपकी कोई समस्या का समाधान बता दे। धन्यवाद जूही जी, आपको धन्यवाद दें। इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना जरूर हम सुनवाना चाहेंगे। कौन सा गीत आपको पसंद है, बताइए। ना पाना ही है, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। हाँ, क्या बात है। तो आपको हम यही गाना सुनवा देते हैं और श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से IMS BHU की आहार विशेषज्ञ जूही केशरी को धन्यवाद दे देते हैं। अगले कार्यक्रम में यानी अगले सप्ताह आरोग्यम में हम एक नए विशेषज्ञ के साथ, नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है।
जिंदगी कहलाती है तुमसे ही